Hello बच्चों, let's see the question. The question is, in which of the following case Van Hoff factor I remains unchanged? So we have four reactions. We have to tell in which of the following case it will remain unchanged. So first of all, the key concept is going to be simply Van Hoff factor. तो ये हमारे पास हो जाएगा Van Hoff factor. So Van Hoff factor को हम डिनोट करते हैं I से. That is equals to I is equals to 1 plus n minus 1 into alpha होता है हमारे में. बट यहाँ पे हमें अल्फा के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, सो वी आर अज्यूमिंग अल्फा की वैल्यू 1, दैट इज 100% डिसोसिएशन. तो आई जो है वो फाइनली इक्वल आ जाए एन के, वेयर एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आयंस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय किसी भी हमारी सॉल्ट के द्वारा. तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले देखते हैं, वी हैव PtCl4. इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KCl के साथ. तो PtCl4 जो है ये हमारे पास किसमें ब्रेक डाउन हो सकता है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू Pt4 पॉजिटिव और 4Cl नेगेटिव. इस केस में इसका वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 5. KCl को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इस केस में इसका वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 2. अब फाइनली जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है विच इज K2 PtCl6. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है. यहाँ पे इसको कर देते पहले. अब इस कॉम्प्लेक्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे सो इट विल बी लाइक K पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 2K पॉजिटिव हो जाता है बेसिकली, और PtCl6 2 नेगेटिव. ये हमारे पास आया था. और इस केस में हम देख सकते हैं तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी 3. इस केस में 5 कैसे आई थी, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5. तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का हो गया. सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें दे रखा है जिंक की रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज जिंक क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद अमोनिया. तो इस केस में जो हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स दैट इज जिंक अमोनिया 4 एंड दिस. जिंक क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जिंक और 2 क्लोराइड, दैट इज आई की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 3. अमोनिया की बात करें तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं होगा इसका वेंट ऑफ फैक्टर, बिकॉज ये हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसका वैसे आई को हम 1 डिनोट कर सकते हैं. इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे किस चीज में ब्रेक डाउन होगा, तो ये हमारे पास जो हमारी सॉल्ट बनी है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली Cl2 आएगा. यस, तो ये जो हमारी सॉल्ट बनी है ये हमारी ब्रेक डाउन होगी NH3 होल 4 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आए. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एक ये हमारे पास 2 है, तो आई की वैल्यू हमारी 3 आ रही है. तो यहाँ पे भी 3 थी पहले, अब भी इसकी 3 हो गई. दैट मीन्स हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर क्या रहा, सेम रहा. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली. वो इस केस में हम देख सकते हैं इस सॉल्ट और इस सॉल्ट का वेंट ऑफ फैक्टर सेम है, तो सेम ही हमें बताना, तो ये आंसर हो जाएगा. बाकी और ऑप्शन भी देख लेते एक बार. एक है हमारे पास FeCl3 की रिएक्शन करानी है विद K4 FeCN6. सो ये हमारे पास सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी. वी विल गेट Fe मिल जाएगा 4 यहाँ पर, and here I will be FeCN6 and finally KCl will be. तो यहाँ पे एक बार इसको अगर मैं इसका देखूं तो इसका मेरे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर है मेरे पास आ जाएगा सिंपली 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4. इसका आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. इस कॉम्प्लेक्स का मेरे पास आ जाएगा I दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. इसका आ जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हम इसको अगर हमें नाउ वी हैव टू ऑल्सो बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन. तो सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है इस केस में बिकॉज ये Fe3 था तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा. तो यहाँ पे इस केस में इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 7. यस, नाउ इट इज करेक्ट. तो यहाँ पे हमें वी हैव टू पुट 3 हियर एज वेल. तो इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस. यहाँ पे आई हैव टू पुट 3 हियर, आई हैव टू पुट 4 हियर, तो 4 और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास. तो 4 Fe यहाँ होगा, 4 ये होगा, ठीक है. और यहाँ पे आई हैव टू पुट 12, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में भी हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर है दैट इज एक का 7, इसका 4, इसका 5, इसका 2, तो सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो KMnO4 की हमारी रिएक्शन किससे हो रही है, रिड्यूस होता है हमारे पास इन एल्कालाइन मीडियम. तो इसकी जो रिएक्शन है हमारे पास KMnO4 वाली, यहाँ पे हमारे पास KMnO4 होता है, ये रिएक्ट करता है हमारे पास H2O के साथ. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस साथ में हमें मिल जाता है KOH एज अ बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट एंड देन 3O. सो यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास वीकली बेसिक मीडियम में ये हो जाती है हमारी रिएक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 2. तो अगर बात करें KMnO4 का इनफेक्टर देखें तो K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो सॉरी वेंट ऑफ फैक्टर, इनफेक्टर कह दिया, वेंट ऑफ फैक्टर हमारा हो जाएगा 2. इस केस में अगर हम देखें तो Mn2 पॉजिटिव और हमारे पास O2 नेगेटिव में हम ये हो जाएगा ब्रेक डाउन. तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव प्लस 2O2 नेगेटिव. इसमें हमारे पास ये हो जाएगा ब्रेक डाउन बेसिकली. सो यहाँ पर क्या होगा,
सो Mn4 पॉजिटिव और 2 और नेगेटिव, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो रहा है 3 हमारे पास। QH का हमारे पास हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें मेजरली इनका चेंज देखना था, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बेटर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।